उसको सुधारने के लिए, क्योंकि वो उसके बाप से प्यार करता था, वो प्रार्थना करने वाला था। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां पर बैठे हैं और आप अपने बच्चों के परिवार के घराने की किसी की चिंता कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आज रात सुधारने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि वो गिराएगा नहीं, वो उठाएगा आज रात से आपको यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? क्योंकि परमेश्वर किसी को गरीब नहीं रखता। बाइबल बोलती है एक चरवाहे को उसने राजा बना दिया। दूसरा इतिहास 22:14 में बाइबल बोलती है कि एक जगह पर बाइबल बताती है एक चरवाहा था, उसका नाम दाऊद था, और जब वो प्रभु में आया उसके बाद परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। देखो कितना पैसा हो गया उसके पास, कितना पढ़ेंगे, देखो कितना, 1,00,000, कह रहे हैं कि 1,00,000। हाँ पढ़ो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के सुनो क्या कह रहा, हाँ पढ़ो। मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 की कार सोना और 10,00,000 की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण। देखो सुनो, ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा, कह रहा है सुनो, कहता दाऊद कह रहा है, कहता है मैंने अपने क्लेश के समय में, दुख के समय में, कहता है परमेश्वर के भवन में दान देना सीख लिया। कहता क्या दिया, 1,00,000 सोना, 10,00,000 चांदी दिया। हालेलुया। इसका मतलब किसके पास, इसके पास पहले कितना था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, चरवाहा था, ये भेड़ बकरियां चगाता था। आप जब प्रभु में आए, कहता आपके पास कुछ भी नहीं है। यहां पर ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लुटकर बर्बाद होकर आते हैं, फिर आते हैं हमारे पास। हम देखते हैं कि वो बड़ा भाई साहब स्मार्ट सा आदमी आया है, ये पैसे वाला होगा। बाद में पता लगता है मेरे पास कभी जमाने में पैसा था। मैंने कहा तेरा भला हो जा, लुट के आ गया। लुट के आते हैं हमारे पास, बर्बाद होकर आते हैं। कह रहा है ये, कह रहा है कि दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में भी, कहता है ये एक सबसे अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। कौन? कहता है एक चरवाहा। इसने क्योंकि अपने लाइफ को अब सीख लिया था, ये सुबह उठता था और सबसे पहले सुबह उठकर ये परमेश्वर को बोलता था, इस अपनी जिंदगी में ध्यान दिया करता था, मैं आत्मिकता में काम पर खड़ा हूं। हालेलुया। आपको ये ध्यान देना सुबह उठकर कि मैं चर्च गया, ये नहीं, मैं बाइबल पढ़ा, ये नहीं, मैंने प्रार्थना किया, ये नहीं, कि मैंने आज दिन भर में कितने गंदे लुचपन के काम किए, ये मेरे मुंह से क्या निकला, मैं आत्मिकता में कहां पर खड़ा रहा, कहां पर मैं अपने फैसले में अड़ा रहा, कहां पर मैंने फैसला लिया और मैं उसमें गिरा नहीं, जो मैंने कमिटमेंट किया मैंने उसमें पूरा किया। मैं कह रहा हूं ड्राइवर नहीं रहोगे, एक दिन बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लेबर नहीं रहोगे, 3rd क्लास लेबर नहीं रहोगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि चरवाहा नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर राजा बनाना चाहता आपको। आमीन बोलने वाले सुन रहे हो कि नहीं? यस। राजा बनाना चाहता, राजा। इसलिए संकटों में जाने देता है, दुख में जाने देता है, लेकिन वो चाहता है आत्मिक लेवल को ठीक कर। कहता है कि दाऊद के अंदर ये परमेश्वर ने देखा, कहता है कि उसने अपनी लाइफ के अंदर अपने आत्मिक जीवन को देखा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आत्मिक जीवन में देख रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, फाइनेंस में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, बिजनेस में दिखाई दे रही है, रिश्तेदारी में दिखाई दे रही है, रिश्तों में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपको आत्मिकता में अपने आप को चेक करना है। जब आप चेक करते हैं, परमेश्वर गड़बड़ी दूर करने के लिए तैयार है। बोल हालेलुया। एक बताता हूं, एक बार मैं जब हरियाणा में सेवा कर रहा था तो एक लड़का आया और एक जो सेवा कर रहे थे, वो देखो ऊपर कबूतर घूम रहे वाइट, हालेलुया, सरदूत घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये आज प्रचार के बाद जाएंगे, ये मैनेज करेंगे आपका लोन, आपका घर बनेगा कि नहीं। आमीन। मेरा एक ड्राइवर बोल रहा है, कहता मैं 10 दिन नहीं आऊंगा, उसका नाम तेजी है, बाहर खड़ा, सुना रहा हूं उसको, सुन ले, उल्टी खोपड़ी। कह रहा मैं 10 दिन काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे लेंटर में मकान बनाना है, मुझे मकान, मतलब कि खुद ही लगा हुआ ईंटे। अबे तुम कौन हो पता है? तुम राजा हो, राजा। अगर तुम प्रार्थना करने में इतना टाइम दे दो जितना तुम लेंटर डालने में डाल रहे हो, कहता लोग आकर तुम्हारा लेंटर डालेंगे, मैनेज करेगा परमेश्वर, मैनेज करेगा, मैनेज। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर प्रार्थना करने की आत्मिक उन्नति करो। करें कि आज से करें अपनी आत्मिक लाइफ में उन्नति करो। कहते परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में हरियाणा में सेवा कर रहा था, तो हरियाणा में एक जगह पर एक आदमी मेरे से पूछने के लिए आया, एक लड़का, वहां पर भी हमने एक प्रे टावर खोला था, वहां पर आकर कहने लगा, एक लड़की को कहने लगा कि मुझे ना रात को सपना आया और परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे साथ मेरी शादी होगी, और वो लड़की उसके चक्कर में आ गई। आप सुन रहे हो? और उसके बाद फिर वो मेरे पास आया, बोला पापा
मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा इस लड़की से तेरी शादी होगी। मैंने कहा भविष्य